इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। तो सवाल से पहले मैं एक चीज़ अर्ज़ करूँ कि कम्युनिटी टैब के अंदर चैनल में कोई भी जब थंबनेल या फ़ोटो डाला जाता है किसी भी वीडियो को, तो वो इसके लिए एक नोटिफिकेशन होता है कि ये वीडियो कब आएगी और इसकी तारीख और आने वाला वक्त क्या है। तो आप उस फ़ोटो के ऊपर उसका टाइम वगैरह देख लिया करें, तारीख देख लिया करें, वो नोटिफिकेशन होता है। और मैं पहले भी मना कर चुका हूँ कि वहाँ पे आप सवालात ना करें कि वहाँ के सवालात का हमें नोटिफिकेशन मिलता ही नहीं जो हम उसके जवाब दें। बाकी वीडियो पे, किसी भी वीडियो पे आप कमेंट करके अगर सवाल करेंगे तो वहाँ का नोटिस हम पे आता है, लेकिन इसका कम्युनिटी टैब का नोटिस नहीं आता। तो वहाँ आप सवाल करते हैं, वो सवाल बहुत घंटों तक रहता है, जब तक हम उसको खुद नहीं देखते तो हमें खुद मालूम नहीं चलता वहाँ किसने सवाल किया। तो कम्युनिटी टैब में आप सवालात बिल्कुल भी ना करें और वहाँ के जवाब की उम्मीद भी ना रखें कि हम वहाँ पर आकर आपको जवाब देंगे, बल्कि वो एक नोटिस बोर्ड है। आप सिर्फ इस चीज़ को देख लें, आप नोटिस कर लें कि आप कौन सी वीडियो कब आएगी, ये आपको एक नोटिस मिल जाए। तो इसका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है, मगर आप वहाँ सवाल करते हैं इससे थोड़ा सा परहेज़ करें। और बहुत से लोग वीडियो का अगर फ़ोटो डालते हैं तो ये सवाल करते हैं वीडियो कब आएगी, वीडियो कब आएगी। हालांकि उस वीडियो के ऊपर उसका टाइम लिखा हुआ होता है कि ये वीडियो इतनी तारीख को आएगी, लेकिन फ़ोटो के ऊपर वो 2 लाइनें टाइम की और डेट की नहीं पढ़ रहे होते और उसी वीडियो से मुतालिक भी सवाल कर देते हैं। जी आप बताएं वो जायज़ है या नाजायज़ है, जी बताएं कर सकते हैं नहीं कर सकते फ़ोटो देखकर। हालांकि वो जायज़ या नाजायज़ करना नहीं करना वो तो वीडियो ही में आना और उसका टाइम डला हुआ होता है। तो वहाँ पे आप सवाल भी ना करें और वहाँ पर वीडियो से मुतालिक कोई क्वेश्चन भी ना करें और वैसे भी कोई क्वेश्चन ना करें। वो सिर्फ एक नोटिफिकेशन रहता है, एक नोटिस बोर्ड के तौर पर रहता है कि आपको उसकी यानी आगाही खबर मिल जाए कि भाई ये वीडियो कब आने वाली है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा एहतियात करें। वहाँ पे सवाल करने के बारे में मैंने पहले भी 1-2 बार मना किया है, लेकिन ये कि नए यूज़र वहाँ पर आने के बाद फिर भी सवाल जो है वो कर देते हैं। अब्दुल हई शादाब मालूम करते हैं कि अगर मनी कपड़े पर लग जाए और वो सूख जाए तो क्या वो खुरचने के बाद पाक हो जाएगा कपड़ा या नहीं होगा, और साथ में ये भी कि वो कपड़े पे मनी लगेगी तो पूरा कपड़ा नापाक होगा या सिर्फ वो हिस्सा। तो शादाब भाई, इसके अंदर दरअसल मसला ये है कि अगर मनी कपड़े पर लगने के बाद सूख जाए और वो खुरच के साफ़ कर ली जाए तो ऐसी सूरत में कपड़ा पाक हो जाएगा, उसको धोने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से अगर कपड़े पे नजासत लगी है तो जिस हिस्से पर नजासत लगी है अगर कोई शख्स सिर्फ वो हिस्सा धो ले और फिर उसको कपड़े को पहन के नमाज़ पढ़े तो वो भी दुरुस्त है, उसमें भी कोई हरज नहीं है। ये हमारे वहाँ दरअसल उर्फ़ में आम होता है कि कपड़े को नापाक कह दिया जाता है, यानी कपड़े पे अगर कहीं नजासत लगती है तो ये नजासत दलालत करती है कि कपड़ा नापाक है, और ये उर्फ़ में हमारे आम हो जाता है। इसमें कोई ख़राबी भी नहीं है कहने में, हम उर्फ़न ये कह देते हैं जी कपड़ा नापाक है। मुराद ये होती है कि इस कपड़े पे कहीं ना कहीं नजासत है, या इस एतबार से ले लेके उसको पहन के नमाज़ नहीं होगी। मगर अगर उसी हिस्से को धो लिया जाए तो बाकी कपड़ा वो जो है ना सही रहता है, उसमें नमाज हो जाएगी। तो इसी तरह आप मनी को अगर खुरच लेंगे और बग़ैर धोए भी वो मनी सूखने के बाद जम गई और परत की तरह उसको खुरचने के बाद नमाज उस कपड़े में पढ़ ली गई तो कपड़े में कोई ख़राबी फिर नहीं होती है। और अगर उसको धो लिया गया, पूरा कपड़ा ना धोया गया, सिर्फ वो हिस्सा धो लिया गया जहाँ पर मनी है, तो वो हिस्सा धोने के बाद भी कपड़ा वो मुतलकन पाक हो जाएगा और उसमें नमाज और दीगर इबादत वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगी। पत्थर में असल